चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में सीटेट 2019 में पूछे गए गद्य कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो संस्कृत विषय से है। इसी तरह के प्रश्न एवं कहानी सीटेट में पूछे जाते हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक देखें। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ये श्लोक है। श्लोक इसको आप ठीक से देखेंगे। पहले कहानी तो मैं पहले वीडियो में ही पढ़ा चुका हूं। अब मैं जो अभी तुरंत पढ़ाने जा रहा हूं वो श्लोक है। इसको आप जब हम पढ़ाते रहेंगे तो आप ध्यान से इसे देखेंगे, अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे। अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम 100 से 105 विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए श्लोक को पढ़िए और विकल्प के रूप में जो 4 प्रश्न दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर है उसको चुनकर लिखिए। अब ये श्लोक है, पहले मैं श्लोक पढ़ता हूं, उसका अर्थ बताता हूं, तब कुछ प्रश्न उत्तर बताएंगे। केवलम जलपानेन समये स्याद्यत् तथा सुखम। केवल जलपान से ही समय पर सुख की प्राप्ति होती है। नो तथा अमृत पानेन व्यतीते समये भवेत्। उसी तरह से कहता है अमृत पानेन व्यतीते समये भवेत्। उसी तरह से हमें समय का सही से उपयोग करना चाहिए। महानतम प्राप्त सद्बुद्धि संतज्जेन लघु जन्म। महानता को प्राप्त कर सज्जन व्यक्तियों को लघु जन्म नो त्यजेत। छोटे लोगों को नहीं छोड़ देना चाहिए। तात्पर्य कि छोटे लोगों को भी महत्व देना चाहिए, उसकी भी महत्ता जीवन में है। उदाहरण दिया है कि यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाना किम करिष्यति। जहां पर सुई काम करती है क्या उस काम को तलवार कर सकती। कृपाना माने तलवार, कृपाना किम करिष्यति। जहां सुई काम देगी, छोटी सी सुई की जरूरत पड़ती है, सुई का जो काम है, कृपाना किम करिष्यति, तलवार क्या करेगा। भाव हुआ कि हमें बड़े हो जाने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें अपने समाज में छोटे लोगों को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि समाज रूपी गाड़ी सभी के सहयोग से चलती है। संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। समय समय पर सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है। यही इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। भविष्यत काल कार्येषु सदा व्यग्रोस्थित जो जन। भविष्य के कार्यों में हमेशा जो लोग व्यग्र रहते हैं, ठीक है, कहता है कि विनष्टम कुर्ते तेनो वर्तमानस्य जीवनम। वे अपने वर्तमान जीवन को नष्ट कर देते हैं। कहने का भाव है कि पहले हमें अपने वर्तमान को देखना चाहिए। जो भविष्य के वर्तमान में भी जो भविष्य के लिए सोचते रहते हैं, लेखक का कवि का कहना है कि वे भविष्य तो नहीं बना पाते हैं, अपने वर्तमान को भी विनष्ट कर देते हैं, वर्तमान को भी नष्ट कर देते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पुरतः पर्वतम वीक्ष्य नो चीखेद सरिज्जलम पथ बाधा मचित्यम्ब याति मार्गान्नंतरम प्रति। कहते आगे पर्वत को देखकर नो चीखेद सरिज्जलम, चीखना नहीं चाहिए। भाव हुआ कि कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी धैर्य से काम लेकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। एक और उदाहरण दिया है कि पथ बाधा मचिंतन नित्येव याति मार्गांतरम प्रति। पथ रास्ते की कठिनाई को देखकर कभी भी मार्ग परिवर्तन नहीं कर लेना चाहिए। तात्पर्य की कठिनाई को झेलते हुए उसी मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। वही सच्चे कर्मवीर का काम है, ठीक है।
खलानाम पर पीड़ायाम दृश्यते यावती रुचि नो तथा अवश्य के कार्य स्वकीय बरते क्वचित। कहते दुष्टों की पर पीड़ा को देखकर यावती रुचि, जो रुचि रखता है, ठीक है भाई सही, इसको कष्ट हो रहा है होने दो, कहता है कि नो तथा अवश्य के कार्य स्वकीय बढ़ते क्वचित। वह ऐसा प्राणी अपने जीवन में भी अच्छी तरह से कोई काम नहीं कर पाता है, जो दूसरों के दुख को समझ नहीं पाता है। आइए हम लोग इसके प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100वां प्रश्न है कि सूचिका कार्य क्षेत्र का समर्थन अस्ति। स्वी के कार्य क्षेत्र की जगह कौन समर्थ नहीं है? तो ऊपर में ही हम लोग श्लोक पढ़े, कृपा न तलवार देगा काम, सुई की जगह नहीं ना, तो कृपा न पाला उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है 101 कि भविष्यत काल कार्य सदा व्यग्र जन किम विनष्टम करोति। भविष्यत काल के कार्यों में हमेशा व्यग्र रहने वाले लोग किसको नष्ट कर देते हैं? तो वर्तमान से जीवन, अपने वर्तमान जीवन को अभी अर्थ बता दिया आपको, वर्तमान जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 102 कि सम्मुखम इति पदस प्रजापदम श्लोक के प्रयुक्तम। सम्मुख के लिए प्रजावाची पद इस श्लोक में प्रयोग किया गया। कहता है कि त्वचित्वा लिखत, इसको चुन करके लिखिए तो पूर्ता होगा, आगे 2 नंबर उत्तर होगा पूर्ता। और 103 है कि दृष्टवा इति पदस प्रजापदम श्लोक के प्रयुक्तम। दृष्टवा के लिए पर्याय पद का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया। कहता है त्वचित्वा लिखत, उसे चुनकर लिखिए तो भिक्ष होगा पहला नंबर। और 104 है कि खलानाम कुत्र रुचि बढ़ते, दुष्टों की किसमें रुचि होती है? तो पर पीड़ायाम, दूसरे को कष्ट देने में। दुष्टों की रुचि किसमें होती है? खलानाम कुत्र रुचि बढ़ते, दुष्टों की किसमें रुचि होती है? तो पर पीड़ायाम, दूसरे को कष्ट देने में, ठीक है ना। और 105 में है कि समये जलपानेन किम भवति, समय पर जलपान करने से क्या होता है? तो श्लोक में प्राय के अर्थ सुखम, सुख की प्राप्ति होती है। कुशलम पठनम नास्ति, कुशल, इस बार जो हमने पढ़ाया है सब श्लोक के अंदर में है उत्तर, इसे आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले तो श्लोक का अर्थ लगाएंगे, अर्थ लगेगा तभी ना उत्तर आप ढूंढ पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि श्लोक का हम अर्थ लगाएं, अर्थ उसी के अंदर में उत्तर रहता है, उसी मंद के अंदर में अर्थ है, उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा तो सब उत्तर आपको इसका मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद छात्रा। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।